गुड मॉर्निंग, नमस्कार। संख्याओं का खेल, प्लेइंग विथ नंबर्स, ये संख्याओं का खेल अध्याय है, पाठ है ये गणित विषय के अंतर्गत। और ये भी वर्तमान में कक्षा छठवीं में है। छठवीं से ये मैंने प्रश्न लिया है, प्लेइंग विथ नंबर्स। तो ये मैं कह सकता हूँ ये सातवीं और आठवीं के लिए भी कह रहा हूँ मैं। सातवीं आठवीं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि संख्या रेखा से संबंधित जानकारियाँ सातवीं पढ़ते हैं, आठवीं भी पढ़ते हैं, संख्या रेखा है उसमें। तो ये संख्या रेखा की प्रारंभिक जानकारियां हैं जो सातवीं आठवीं के लिए उपयोगी है कि संख्या रेखा बनता कैसे है। तो ये पूर्व माध्यमिक शाला की छात्र छात्राओं के लिए है, लेकिन अभी ये छठवीं से लिया हूं मैंने। क्या है ये संख्या रेखा? संख्या रेखा पर संख्याओं का पैटर्न, दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर उपयुक्त स्थान पर रखिए। एक पैटर्न दिया गया है। क्या पैटर्न है? देखिए, ये संख्या रेखा है। संख्याओं के पैटर्न, दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर उपयुक्त स्थान रखिए। इतनी संख्या हमको दी गई है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 संख्याएं हैं। एक 1050। और चलिए देखते हैं इसको। 2180 और 2754। 2180 2754 ये चित्र है। ये देखिए यहाँ पर ये 2180 ये चित्र पहले दिया गया है, और 2100 2754 ये नीचे में 2754 लिखा हुआ है। ये 2754 है, ये वाला। ये दोनों संख्याएं पहले से अंकित है। कौन कौन सा है? 2180 और 2754 दो अंकित हैं। यहाँ पर हमको 1 2 3 4 5 5 संख्याएं हैं, 5 संख्या लिखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम अगला संख्या लेते हैं 1500। ये 1500 कहाँ पर आएगा? तो 1500 को पढ़ने के लिए इसको हम देखते हैं, पढ़ें कैसे। ये 1000 से शुरू हुआ यहाँ से, फिर यहाँ 2000, फिर यहाँ 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000। इस तरह से इसमें से प्रत्येक के बीच में एक एक हजार खंड है। ये 1000, 2000, 3000 है, मतलब इन दोनों के बीच में, ये दोनों अंकों के बीच में 1000 खंड यहाँ पर अंकित हैं, बीच में जो वर्णित नहीं है या छिपा हुआ है ये। तो उस संख्या को लिखना है यहाँ पर। अगला संख्या कौन सा लिखना है? 1500। इसको लिखना है 1500। तो 1500 कहाँ पर आएगा? तो 1500 कहाँ पर आएगा? ये 1000 और 2000 के बीच में आएगा। ये 1000 है और ये 2000, दोनों के बीच में 1500 आएगा। तो ठीक बीचों बीच ये जो दिख रहा है, बिंदु दिख रहा है, ये 1500 का है। ये यहाँ पर 1500 अंकित होगा। अगली संख्या लेते हैं 3600। इसको लेते हैं। 3600 कहाँ पर आएगा? ये 3000 से 4000 के बीच में है। 3000 से 4000। ये देखिए 3000 है और ये 4000 है, और ये जो अंकित दिख रहा है ये 3500 है। ये 3500 है। ये ठीक बीचों बीच। हमको क्या लेना है? 3600। इसको लेना है 3600। तो ये 500 से थोड़ा सा आगे जाएगा, ये यहाँ पर आएगा कहीं पर भी। इन दोनों के बीच में ये दो बिंदु दिख रहे हैं, 3500 और 4000, इन दोनों के बीच में कहीं पर एक बिंदु आएगा। यहाँ पर इसको हम लेंगे 3600। ये 3600 भी हो गया। अब आते हैं 9950। 9950 इसको लेते हैं। 9950 कहाँ पर होगा? ये 9000 और 10000 के बीच में है। ये 9000 और 10000। तो ये 9000 है और ये 10000 है। यहाँ पर
बीच में ये जो बीच वाली संख्या दिख रही है, ये वाली संख्या है, यहाँ पर 9500 होगा, ठीक बीचों बीच। लेकिन क्या लेना है? 9590। कौन संख्या हो गया? 9950। 9950 है। हम्म 9950। तो ये 9000 ये 10,000 है, और ये 9500 है, तो इन दोनों के बीच में आएगा 9950। ये थोड़ी सी 10,000 से इस तरह से ले सकते हैं इसको, 9950। ये 10,000 से 50 कम है, ये बिल्कुल यहाँ पर लगा हुआ है ये। तो 9950 भी हो गया, ये पूरा हुआ। अब लेते हैं 9590। 9590 कहाँ पर है? 9500, ये 9500 हुआ, फिर 90। तो इस बिंदु से ये थोड़ा सा पीछे हटेगा, बाएं और पीछे हटेगा, तो यहाँ पर ले सकते हैं इसको 9590। 9590 ये भी हो गया। अब ये 1050, तो 1050 कहाँ पर आया है? 1050, ये 1000 है, ये 1500 है, तो 1000 और 1500 के बीच में 1050 आएगा। तो इसमें कहीं से भी बीच में एक बिंदु लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि उतनी ही बड़ी संख्या तो यहाँ बिंदु नहीं आएंगे, तो इन दोनों के बीच में 1000 और 1500 के बीच में 1050 आएगा। 1050 ये संख्या भी अंकित हो गया। 1050 ये हो गया। हमने कितने बिंदु लिए? 1 2 3 4 5, 5 हुआ 1050। इसमें 4 बिंदु और दिखे हैं प्रश्न में मुझे। 3050 चल लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं हम। अगला बिंदु है 3050, प्रश्न में और दिए गए हैं, जो छूट गया था। 6वां है 3050, और 7वां है 5030, और 8वां है 5300, और 9वां है 8400। ये प्रश्न पूरा हमने लिखा था किताब में, 4 प्रश्न छोड़ दिए तो लंबा हो जाए करके इसको छोड़ दिए थे, हम इसको पूरा कर देते हैं। तो देखिए अगला क्या है? 3050। 3050 कहाँ पर आएंगे? 3000 और 4000 के बीच में 3050। ये 3000 है और ये 3500। 3050 कहाँ पर आएंगे? ये दोनों के बीच में, इन दोनों बिंदुओं के बीच में आएगा, तो यहाँ पर ले सकते हैं 3050। ये 3050 ही पूर्ण हुआ। अब 5030। 5030 कहाँ से आएगा? ये आ गया 5000, जहाँ पर कलम रख रहा हूँ मैं, शीश रख रहा हूँ, ये 5000 हुआ, और 5000 से 30 आगे लेना है, ये होगा 5500। तो यहाँ पर 30 बिंदु आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा 5030। 5030 ये 5030 भी हो गया। अब लेंगे 5300। तो 5300 कहाँ पर आएगा? ये 5000 से आगे जाएगा, ये 5000 है, ये 5003 से 30 हुआ, और ये 5500 है, ये मध्य बिंदु है 5500, तो थोड़ा सा पीछे हट के आएगा, तो यहाँ पर ले सकते हैं हम 5300। ये 5000 और 5500 दोनों के बीच में आएगा ये, तो ये 5300 ये भी पूर्ण हुआ। अब लेंगे 8400। तो 8400 कहाँ पर है इसे देखते हैं चित्र में। ये बिंदु 8000 है, जहाँ पर शीश रख रहा हूँ मैं, ये 8000 है, और ये 8500 है,
तो हमको क्या चाहिए 8400। तो इस बिंदु से थोड़ा सा पीछे हट के लिए बाएं ओर, तो यहाँ पर ले सकते हैं हम 8400। ये 8500, 8000, ये 8500, इन दोनों के बीच में 8400 होगा। ये मतलब इन दोनों के बीच में 500 खंड है, 500 अंक है। तो इस तस्वीर के इस चित्र के माध्यम से क्या समझते हैं, इन दोनों के बीच में 1000 अंक हैं, इन दोनों के बीच में 500 के अंक हैं, 500 संख्याएं हैं। इस अनुपात में इसको ये संख्या रेखा दर्शाया गया है। तो इस तरह से संख्या रेखा का निर्माण होता है। थोड़ा क्या है, विस्तृत संख्या है, बड़ी संख्या है, क्योंकि प्रत्येक खंड में 1000 का अंतर है। जैसे यहाँ पर लेते हैं, इन दोनों बीच में 1000 का अंतर है, 1000 बिंदु यहाँ पर आएंगे, 1000 अंक आएंगे। तो चित्र में पूर्ण रूप से नहीं दर्शा सकता, लेकिन यहाँ पर एक अनुमानित तौर पर इसको संख्या रेखा में संख्या को दर्शाया गया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। जहाँ से पढ़ने जरूर कमेंट कीजिए कहाँ से पढ़ रहे हैं, और हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये कार्य अवश्य क्या करें, छोटा सा कार्य है, ये कर दिया करें आप लोग, और हमारी शुभकामनाएं पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे आपके लिए नए वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक यू। पढ़ते रहिए, फिर मुलाकात होगी। हमारी शुभकामनाएं आपको, पढ़ते रहिए।